Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss worksheet number 25, subject Maths, class 8th. So today topic is cube and its property. So आज हम पढ़ेंगे क्यूब और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में. So यहाँ पे क्या है, स्टार्ट करते हैं हम. यहाँ पे एक बैनर आपको दिख रहा है, कंटेनमेंट जोन नो एंट्री, ये यहाँ पे लगा हुआ है. ठीक है. सो ये क्या है, रियल लाइफ से रिलेटेड है. सो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आई होप. सो यहाँ पे क्या गिवन है, डिस्कस करेंगे. एज पर गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट, इफ 200 persons become infected from corona disease in any area, then it will be declared as a containment zone. ठीक है. सो ये गिवन है. इसका मीनिंग क्या है कि जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी एरिया में 200 पीपल कोरोना वायरस से, कोरोना डिजीज से अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उस एरिया को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है. ओके. सो हाउ मेनी पर्सन्स, 200 पर्सन्स. ओके, गॉट इट. अभी नेक्स्ट आते हैं, क्या गिवन है. टुडे प्रिया वॉज टेलिंग रिया about how an area can quickly become a containment zone within a few days. ठीक है, कि कुछ दिन के अंदर किसी भी एरिया को कंटेनमेंट जोन कब बनाया जाता है. ठीक है, कैसे बनाया जाता है ये वो उसको बता रही है इसके बारे में. देयर वॉज ओनली वन पर्सन इन द एरिया हु वॉज इन्फेक्टेड बाय कोरोना इन बिगनिंग. कि स्टार्टिंग में, बिगनिंग का मतलब क्या होता है, शुरुआत में सिर्फ एक पर्सन था जिसको कोरोना वायरस था, कोरोना से वो इन्फेक्ट था. बट द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट स्टार्टेड इंक्रीज डे बाय डे अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक पैटर्न. ठीक है. सो यहाँ पे क्या गिवन है, बट द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट, लेकिन जो कोरोना के पेशेंट थे वो क्या हो गए, स्टार्टेड इंक्रीजिंग, उन्होंने स्टार्ट इंक्रीज करना शुरू कर दिया डे बाय डे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक पैटर्न, और एक पैटर्न वहाँ से वो फॉलो कर रही है, और वो पैटर्न क्या है वो देखते हैं. दिस पैटर्न वॉज समथिंग लाइक दिस. कैसे है, जैसे जैसे दिन बढ़े तो वहाँ पे क्या हुआ, जो फर्स्ट डे है क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया गया कि फर्स्ट डे क्या है, ओनली ए सिंगल पर्सन वॉज इन्फेक्टेड, सिर्फ एक पर्सन था जो कि कोरोना से इन्फेक्ट हुआ था. गोट इट. फर्स्ट डे में वन पर्सन. ओके. फिर क्या है, ऑन सेकेंड डे, और सेकेंड डे क्या हुआ, द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीज बाय द सम ऑफ नेक्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर. सो पहले ये डिस्कस करने से पहले इस पॉइंट को हम देख लेते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होता है. कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यू, लगातार. ठीक है. और कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कौन से नंबर की बात हो रही है, ओड नंबर. सो आपको पता है कि ओड नंबर क्या होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1, फिर देन 3, 5, 7, 9, ओके, 11, मीन्स जो 2 से डिवाइड ना होते हो. ठीक है, एंड सो ऑन. तो ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर. ठीक है, ऐसे नहीं कि 1 लिख दिया फिर 5, ये भी ओड नंबर है लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है. कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या है कि उनमें कोई भी एक मिसिंग नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए उन नंबर्स की. ओके. फिर क्या है कि थर्ड डे क्या देखा गया पैटर्न कि जो नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्ट हुए हैं वो कैसे इंक्रीज हुए हैं, बाय द सम ऑफ नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर. सो देखिए, फर्स्ट डे जो था उसमें कितने पीपल इन्फेक्ट हुए थे, 1. और जो सेकेंड डे है उसमें कितने हुए, क्या है, सम ऑफ नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव. तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, 1 के नेक्स्ट 3 और फिर उसके बाद में 5. ठीक है. सो दैट मीन्स 8 पीपल इन्फेक्ट हुए. फिर क्या है, जो थर्ड डे है उसमें क्या हुआ है, द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीज बाय सम ऑफ नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव. जब थर्ड डे है तो सम ऑफ नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव और नंबर है. तो दैट मीन्स नेक्स्ट कौन सा आएगा, 5 के नेक्स्ट कौन सा है, 7, देन 9, देन 11. ठीक है. ऐसे यहाँ पे देखा गया इतने नंबर ऑफ पीपल क्या हो गए, इन्फेक्ट हो गए. फिर फोर्थ डे क्या है, सम ऑफ नेक्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर. तो नेक्स्ट 4 कौन से हो जाएंगे हमारे पास, 11 के बाद 13, देन 15, फिर 17 एंड देन 19. ओके. कितने, 4 डे में. और सिमिलरली जब आप 5 डे में करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 के बाद देन 21, फिर 23, ऐसे करते करते ये एक पैटर्न यहाँ से ऑब्जर्व किया गया. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए ये एक स्क्वायर गिवन है, इसमें एक क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी डेज, कितने दिन में विल द एरिया मेंशन अबो बिकम ए कंटेनमेंट जोन. जो एरिया गिवन है ऊपर वो कंटेनमेंट जोन बन जाएगा, कितने दिन में वो बनेगा. ठीक है. सो अगर इसी पैटर्न से फॉलो किया जाए तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे उससे पहले ये टेबल देखते हैं. टेबल क्या है, देखो
यहाँ पे है लुक द टेबल बिलो केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। नंबर ऑफ डेज ये गिवन है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, जो ऊपर यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे उसको टेबल की फॉर्म में दे दिया है। फिर क्या है, फर्स्ट डे में सिर्फ एक पर्सन क्या था, इनफैक्ट था। सेकेंड डे में क्या हुआ, सम ऑफ नेक्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर दैट मीन्स 3 + 5 विच इज इक्वल्स टू 8, और 8 क्या है, 2 का क्यूब। अभी आपको क्यूब के बारे में पता चल गया है। क्यूब का मीनिंग क्या होता है कि आप किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो उस नंबर का क्या हो जाएगा, क्यूब। लाइक मैं कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेती हूँ, से एक्स, अगर आपने उसको 3 टाइम्स क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स क्यूब। सिमिलरली एक्स की जगह पे कोई भी नंबर है, जैसे 2 है तो 2 × 2 × 2, हाउ मैनी टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है। इसी तरह जब थर्ड डे है वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कौन से हो जाएंगे, 7, 9, 11, फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा, 27 विच इज इक्वल्स टू 3 क्यूब। सिमिलरली फोर्थ डे में देखा तो हमने क्या आया, 4 क्यूब। अभी फिफ्थ डे में क्या है, यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, ये आपको फिल करना है। ठीक है। सम ऑफ नेक्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो 19 के बाद में आपको 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए, तो वो कौन से हो जाएंगे, चलिए हम देखते हैं। मैंने इसको यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, ये देखो। फिफ्थ डे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था। ठीक है। 19 के बाद क्या आएगा, 21, देन अगेन 23। ठीक है। और ये आपको गिवन था, फिर द फिल इन द ब्लैंक्स 29, और वो किसके सम के इक्वल है, ये आपको गिवन है 125। आप इजीली इसको चेक कर सकते हो, ये किसका क्यूब बनेगा, 5 का क्यूब। ठीक है। सो फिफ्थ डे क्या हो जाएगा, 125 पीपल क्या हो जाएंगे, कोरोना से इन्फेक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द अबो गिवन पैटर्न। गॉट इट। फिर क्या है, अगर 6 डे अगर आप निकालते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे देखिए 6 डे में क्या हो जाएगा, यहाँ से जो स्क्वायर में एक क्वेश्चन गिवन था कि कितने दिन में जो एरिया की हम बात कर रहे थे वो क्या हो जाएगा, कंटेनमेंट जोन में आ जाएगा। वो देखिए कितने दिन में, तो वो यहाँ पे हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 6 डे देखिए। और ये आपको पता है कंडीशन मैंने ऊपर बताई थी कि अगर 200 पीपल हमें मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइन, 200 पीपल किसी भी एरिया में मिल जाते हैं तो उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है। लेकिन ऊपर हमने क्या देखा कि फिफ्थ डे जो था, ठीक है, फिफ्थ डे में हमारे कितने पर्सन आए, 125, लेकिन ये तो क्या है 200 से लेस है, तो दैट मीन्स हमें 6 डे देखना पड़ेगा। तो 6 डे जब हमने यहाँ से देखा तो क्या आया, 6 डे में सम ऑफ नेक्स्ट, ठीक है, जैसे पैटर्न चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सम ऑफ नेक्स्ट 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो वो क्या हो जाएंगे, 31, 33, 35, ये आप क्या कर दोगे, सम कर दोगे 6 कॉन्जिक्यूटिव, नेक्स्ट 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 216, और विच इज इक्वल्स टू 6 क्यूब। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6 क्यूब के इक्वल। तो दैट मीन्स अभी आपने क्या देखा, 6 डे पे, ठीक है, जब आपका क्या है 6 डे चल रहा है तो उस टाइम पे आपके नंबर ऑफ पीपल कितने आए, 216, दैट मीन्स ये 200 को क्रॉस कर गया है, तो क्या होगा, अब उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 6 डेज में। ठीक है, सो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा था दिस इन हाउ मेनी डेज, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 6 डेज। गॉट इट। अभी नेक्स्ट हम आते हैं, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंटेनमेंट जोन, ठीक है, कंटेनमेंट जोन फॉर्म करने के बाद, ठीक है, विल द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट स्टेबलाइज और विल इट इंक्रीज और डिक्रीज एट द सेम रेट, ऑल्सो एक्सप्लेन रीजन फॉर योर आंसर। अभी क्या है कि अगर किसी एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद क्या है कि कोरोना से जो इन्फेक्ट पेशेंट है वो क्या, वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, दैट मीन्स स्टेबल हो जाएंगे, मीन्स जितने हैं उतने ही रहेंगे, या फिर इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे। ठीक है, वो आपको बताना है, वो आपको अपना आंसर देना है कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो देखिए जब भी किसी एरिया को क्या बना देंगे हम, कंटेनमेंट जोन जब बना देंगे, ठीक है, मैंने ये लिख दिया CZ कंटेनमेंट जोन। तो अभी देखिए ये जो अंदर है वो पीपल जो हैं वो बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, आउटसाइड में जाना उनका मना है, ठीक है, और जो बाहर वाले हैं वो अंदर नहीं आ सकते। तो दैट मीन्स जो कोरोना से इन्फेक्ट हैं वो अपने घर में ही क्लोज हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स उनको थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगेगा, लेकिन वो दूसरे जो पीपल हैं उनके संपर्क में नहीं आएंगे और बाहर वाले उनके संपर्क में नहीं जाएंगे। ठीक है, सो क्या हो जाएगा यहाँ से कि इंक्रीज होने की तो कोई
प्रॉब्लम ही नहीं है, इंक्रीज तो होंगे ही नहीं क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में ही नहीं आएंगे, तो इंक्रीज होने के कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, स्टेबल, दैट मीन्स वो रिकवर करेंगे, तो दैट मीन्स वो वहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज ही होंगे जो कोरोना के पेशेंट है, ठीक है। सो आंसर कैसे देना, ये तो हो गया मैंने कि हम समझे कैसे, ठीक है। अभी इसका आंसर मैं बताती हूँ, यहाँ पे देखिए, इसका आपको आंसर ऐसे लिखना है, द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट में डिक्रीज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मे, दैट मीन्स डिक्रीज हो सकते हैं कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद उस एरिया को, बिकॉज किस लिए, कोरोना पेशेंट विल बी स्टेड इन देयर होम्स, वो क्या होंगे, अपने घर में ही रहेंगे, ठीक है, बंद रहेंगे, सो दैट, ताकि कोरोना वायरस विल नॉट सेपरेट एंड विल नॉट इन्फेक्ट अदर, कि कोरोना वायरस फैले भी नहीं और दूसरों को इन्फेक्ट भी ना करे, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे आंसर लिखना है, ओके। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्या है, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर द एरिया मेंशन्ड अबव एज ए कंटेनमेंट जोन आफ्टर हाउ मेनी पीपल आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना। अभी ये बोल रहा है कि आप क्या सोचते हो, अगर जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी थी ऊपर, उसमें क्या था कि 200 पीपल अगर इन्फेक्ट हो जाते किसी एरिया में बिकॉज ऑफ द कोरोना डिजीज़, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि फिर से पढ़ती हूँ मैं, गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर द एरिया मेंशन्ड अबव एज ए कंटेनमेंट जोन आफ्टर हाउ मेनी पीपल आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना। तो ऊपर क्या था, 200 पीपल। अभी क्या है, ये कोई फिक्स नहीं है, वाई, बिकॉज अगर हमारा क्या है, अभी ये देखिए, अगर हम बात करें सिटी की, ठीक है, और अगर हम बात करें विलेज की, इससे हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। अभी क्या है, विलेज में है, ठीक है, गांव में क्या रहता है, बहुत ही मतलब नैरो नैरो हमारे क्या होते हैं, स्ट्रीट होती हैं, बिल्कुल गैप में, क्या ज़्यादा गैप नहीं होता घरों के बीच में, एक दूसरे के आना जाना रहता है। और सिटी में क्या है, किसी को कोई मतलब नहीं है, इतना आना जाना नहीं रहता, डिस्टेंसेस पे घर भी रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे कोई किसी के घर में इतना आता जाता नहीं है। तो अभी ये देखिए, अगर गांव में किसी को भी अगर हो जाता है, फिर वो क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते जाएंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा इन्फेक्ट होता है, ठीक है, और सिटी में इतना नहीं होगा, ठीक है। ये एक बहुत रेयर चांस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिटी में भी हो सकता है। लेकिन एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर एक स्मॉल सी कॉलोनी है, ठीक है, कॉलोनी है, उसमें क्या है, अगर हमारे जो होम है, ठीक है, अगर वो ऐसे बने हुए हैं, वोट इट, इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो वो क्या है, यहाँ पे कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि लोग जल्दी से इन्फेक्ट होंगे। अगर डिस्टेंसेस पे घर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप है, और एक दूसरे के पास इतना आना जाना भी नहीं है, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा इन्फेक्ट होने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। सो आपका यहाँ पे जो भी आप सोचते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप आंसर में 200, 150, 100, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन दी एरिया, ठीक है, वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, सेंस ऑफ लिविंग के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। सो यहाँ पे आप आंसर में दे सकते हो 100, 150 और 200, गोट इट। सो दिस इज़ योर व्यूज। अभी नेक्स्ट पे आते हैं हम, थर्ड, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन द एरिया मेंशन्ड अबव इज 3025, ठीक है, अगर इतने पीपल रहते हैं, कितना, 3025, देन अकॉर्डिंग टू द अबव पैटर्न, जो पैटर्न ऊपर गिवन था, ठीक है, जो हमने टेबल देखी थी कि फर्स्ट डे में फर्स्ट 1 पर्सन था, फिर सेकेंड डे में क्या था, सम ऑफ नेक्स्ट 2 कॉन्जिकेटिव और नंबर, फिर थर्ड डे में, तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आफ्टर हाउ मैनी डेज, कितने दिन के बाद उस एरिया को क्या कर दिया जाएगा, विल बिकम कोरोना इन्फेक्टेड, कि वो कोरोना से इन्फेक्ट हो गया है वो पूरा एरिया, एंटायर एरिया, ठीक है, कंप्लीट। तो हम देखेंगे कि कितने दिन के बाद यहाँ पे पूछा है, ठीक है। सो फर्स्ट इस पे आओ आप, यहाँ पे देखिए दिस वन, ठीक है। अभी आपको ये पता है कि देखो 3 डिजिट है, 125, फिर आपने क्या किया, 6 का क्यूब किया, ये तो अब 5 का क्यूब, 6 का क्यूब किया तो कितना था, 216, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, 3025, इतने पीपल हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या देखोगे, 3 डिजिट्स में जाने की जरूरत ही नहीं है, तो जब यहाँ पे आप 10 का क्यूब करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1000 के, तो 4 डिजिट यहाँ पे आने शुरू हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 3025, इतने इतने क्या है, पीपल हैं, ठीक है। सो देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सो कैसे गैस करेंगे आप, अभी देखो यहाँ पे से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो 10 का क्यूब देखा, वो कितना है, 1000, लेकिन 1000 तो क्या है, इससे स्मॉल है, फिर हम 11 का क्यूब करके देखेंगे, वो भी स्मॉल है, सिमिलरली करते करते आप यहाँ पे आओगे, 14 का क्यूब, वो कितना है, 2700,
24, ये भी क्या है यहाँ से कम है। फिर आप क्या करोगे 15 क्यूब, वो क्या हो जाएगा, दिस इज 3375। अभी 15 का जब आपने क्यूब किया है तो ये क्या हो जाएगा 3025, ये अप्रॉक्स इसके इक्वल आ गया, ठीक है। लेकिन 14 का क्यूब जो था 2744, वो उससे क्या था, लेस था। तो लेकिन नंबर ऑफ पीपल कितने हैं वहाँ पे 3225। ये पूछ रहा है कि कितने दिन के बाद इसको जो एरिया है इसको कोरोना से इन्फेक्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे जो पैटर्न ऊपर आपने फॉलो किया था, सिमिलरली जब आप करोगे तो इसको क्या आ जाएगा 15 डेज के बाद, समझ रहे हो। जैसे हमने देखो यहाँ पे किया था ये दिस वन, अभी देखिए यहाँ पे जब हमने किया था 31 33 ऐसे करते करते जब आप यहाँ पे आ जाओगे क्या 15 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, जैसे यहाँ पे था 6 का क्यूब, ओके। सो इसी तरह जब आप देखोगे कि 3025 ये अप्रोक्सीमेटली क्या है 15 क्यूब इसके आसपास है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 15 डेज के बाद उस एरिया को क्या कर दिया जाएगा कंटेनमेंट जोन में, या फिर आप बोलोगे जो इसकी स्टेटमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, जो एंटायर एरिया आफ्टर 6 कितना आया था हमारा सॉरी 15, आफ्टर 15 डेज द एंटायर एरिया विल बिकम द कोरोना इन्फेक्टेड, गॉट इट। सो ये हो जाएगा आपका आंसर, ऐसे आपको सॉल्व करना था। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, डज द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट ऑलवेज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द अबोव मेंशन पैटर्न, और कैन देयर बी अनदर पैटर्न, और कैन द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न, कन्फर्म योर आंसर। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये, डज द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट ऑलवेज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द अबोव मेंशन पैटर्न। ये बोल रहे हैं कि क्या कोरोना से इन्फेक्ट जो पेशेंट है क्या हमेशा वो इसी पैटर्न में इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है, और क्या कोई दूसरा पैटर्न हो सकता है, ठीक है। और क्या है, कैन द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न, क्या वो किसी बिना पैटर्न के भी ऐसे इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कन्फर्म योर आंसर, क्या सोचते हो आप उसके बारे में। सो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी पैटर्न से ही फॉलो होता रहेगा। देखिए आंसर में आपको क्या देना है, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। फोर्थ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपको भी पता है कि सेम पैटर्न फॉलो हो, ठीक है। कभी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे जैसे लोग क्या है एक दूसरे के इन्फेक्ट करेंगे, एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा फैलेगा, अगर कम आएंगे तो कम फैलेगा, ठीक है। अभी देखिए जैसे लॉकडाउन लगा था, ठीक है। लॉकडाउन में क्या है, लोग ज़्यादा अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, सब कुछ बंद था, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा पीपल इन्फेक्ट नहीं हो पाए। जैसे ही लॉकडाउन हमारा ओपन हुआ तो फिर क्या हुआ, जैसे ही अनलॉक हुआ तो सभी ने बाहर जाना शुरू किया, एक दूसरे को इन्फेक्ट किया तो ज़्यादा फैला। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी पैटर्न से ही ये हमेशा फैलता रहेगा, ठीक है। सो आपको आंसर कैसे देना है, इवन विदाउट एनी पैटर्न द नंबर ऑफ पेशेंट कैन इंक्रीज, बिना किसी पैटर्न के भी क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। बिकॉज द डिजीज़, ये जो डिजीज़ है कोरोना वायरस की, ये डिपेंड करती है क्या कि ऑन हाउ मेनी पीपल हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद सिक पर्सन, ठीक है। कि वो जो जिनको कोरोना हो गया है वो कितने कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। इफ़ द सिक पर्सन हैज़ कम इन कॉन्टैक्ट विद लेस पीपल देन डिजीज़ विल सेपरेट लेस। अगर वो कम कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये डिजीज़ क्या है, कम सेपरेट होएगी। अगर ज़्यादा जो सिक पर्सन है अगर वो ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज देन द डिजीज विल सेपरेट मोर। तो ये क्या है, ये डिजीज जो बीमारी है कोरोना वायरस की वो जल्दी फैलेगी, गॉट इट। जो दैट मीन्स, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी पैटर्न से ही क्या होता रहे, पेशेंट इंक्रीज होते रहें। अगर कोई सिक पर्सन है, अगर वो जो ठीक पर्सन है जिनको कोरोना नहीं है उनके संपर्क में कम आते हैं तो कम फैलेगी। अगर सिक पर्सन अगर ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं लोगों के तो ये ज़्यादा फैलेगी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी पैटर्न से ही ये होता रहेगा, ठीक है। सो आपको आंसर कैसे देना है, आप ऐसे दे सकते हैं, गॉट इट। बाकी जैसे भी एज यू विश आप अपनी भी लैंग्वेज में इसका आंसर दे सकते हैं। सो ये थी आपकी ओवरऑल वर्कशीट, और ये आपकी क्या थी, बहुत ही ईजी ये थी, ठीक है। फिलहाल जो अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उससे रिलेटेड ये आपको वर्कशीट दी गई थी। सो आप इजीली कंपेयर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो आपको यहाँ पे एक पैटर्न था और कुछ ज़्यादा नहीं करना था, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना था, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो ये था वर्कशीट 25 के बारे में कंप्लीट।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।